जय श्री राम, जय श्री श्याम। मित्रों, क्या हालचाल है आपके। श्री श्याम क्लासेस उच्चैन में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम बिंदास होंगे। और जैसा कि अभी अभी एलडीसी का एग्जाम लगा है और बच्चे बहुत बता रहे थे कि हिंदी सरल आई है, तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छे प्लेटफॉर्म से हिंदी पढ़ेंगे तो हिंदी सही आती है, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों ने हमसे भी कहा था। तो आज थोड़ी सी चर्चा आखिरी क्लास पे करते हैं, गण विचार। जैसा कि 3 क्लास हम लोग पहले ले चुके हैं आपकी, और आज आखिरी क्लास है। 5-7 मिनट में एक चार्ट रह गया उच्चारण स्थान का, वो क्लियर कर देते हैं, वर्णमाला आपकी हो जाएगी पूरी। उसके बाद मित्रों फिर देखते हैं कौन सा कंसेप्ट लेते हैं, संधि लेते हैं या फिर अविकारी अविकारी लेते हैं, वो आगे पता चलेगा। अभी चार्ट करते हैं उच्चारण स्थान का। तो जैसा कि मित्रों आपके सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हो, अभी क्या है, मैंने इसको पहले ही लिख लिया। लिखने में क्या टाइम लगता है, मैं लिखता हूँ फिर आपको बोलूंगा सुनाऊंगा, इस वजह से तो मैंने पहले लिख के रेडी कर लिया ये, ताकि बोलने में टाइम ज्यादा खराब ना हो। तो आप भी ध्यान से एक बार देखेंगे इसको। यहाँ पे मैंने क्रम संख्या लिखी है, यहाँ पे मैंने वर्ण लिखे हैं, यहाँ पे मैंने उच्चारण स्थान लिखा है, और यहाँ पे लिखा है मैंने उच्चारण ध्वनि, उच्चारण ध्वनि का नाम। तो मित्रों उच्चारण स्थान उच्चारण ध्वनि में कोई फर्क नहीं है। उच्चारण स्थान तो वो है कि जिस स्थान से हमारा वर्ण उच्चारित होता है, उच्चारण की ध्वनि निकलती है, और जिस स्थान से ध्वनि निकलती है तो उस ध्वनि को एक नाम दिया जाता है। कंठ से निकलेगी तो कंठ है, तालु से निकलेगी तो तालव्य है, मूर्धा से निकलेगी तो मूर्धन्य, ऐसे करके यह प्रत्यय लगा करके इन शब्दों को बना दिया गया है। बाकी सेम है सब। तो पहला नंबर पे हम बात करते हैं बेटो छोटा आ और बड़ा आ। इसके बाद का वर्ग। का वर्ग का मतलब का पूरा वर्ग, क ख ग घ ज्ञ, और विसर्ग और हा हल वाला, ये सारे के सारे वर्ण आते हैं मित्रों उच्चारण स्थान है इनका कंठ। इनकी ध्वनि जो उच्चरित होती है वो कंठ से होती है, हमारे से उच्चारण स्थान कंठ माना जाता है, और ध्वनि को नाम दे दिया जाता है कंठ। अब आपसे पूछेगा एग्जाम में कोई सा भी वर्ण दे देने में से कि इसका उच्चारण स्थान है, ऑप्शन देता है कंठ, दंत, मूर्धा, तालु, तो आप कंठ का चुनाव करेंगे, है ना। अगला है नंबर 2 पे छोटी, बड़ी, चवर, या और सा। ये तालव्य शकार है मित्रों, इनका उच्चारण स्थान है तालु। इनको जब वर्णों का उच्चारण करेंगे ई चवर का च छ ज ज, तो इनका जब उच्चारण स्थान हम निकालेंगे तो तालु निकल के आता है, क्योंकि या स इनको बोलते हैं तो जीव हमारी तालु पे जाती है, तो तालु से निकलता है तो तालु नाम दे दिया गया। ध्वनि का नाम दे दिया गया मित्रों तालव्य। अगली बात करें री, रे, टवर और सा, ये इनका उच्चारण स्थान है मूर्धा। मूर्धा जैसे देखो बेटो सा और सा, तालव्य शकार, सीटी वाला सा बोला जाता है इसको, सीटी वाला सा, श श श। इसमें से क्या है, विसिल टाइप में आवाज आती है शुरुआत में। अब प्रैक्टिकली बोले तो आगे आवाज की कोई जरूरत नहीं, आपको तो एग्जाम में हल करना है, लेकिन प्रैक्टिकली इसलिए नाम दिया गया तालव्य शकार। ये मूर्धन्य शकार है, इसमें जीभ ऊपर जाती है मूर्धा की ओर, शा शा ऐसे बोला जाता है इसको, तो यहाँ पे मूर्धा नाम दिया गया, ध्वनि का नाम दे दिया गया मित्रों मूर्धन्य। फिर है ल श, ये सलेट वाला सा है मित्रों दंत शकार, और तवर्ग दंत, इसको सा को बोलेंगे सा, तो सा दंत ध्वनि निकलती है दंत से, तो ध्वनि का नाम दे दिया गया दंत्य। फिर है मित्रों 5 नंबर पे ऊ और पवर्ग, यानी छोटा ऊ, बड़ा ऊ और पवर्ग। इनका जो उच्चारण स्थान है वो है मित्रों ओष्ठ। ओष्ठ अपने जो होंगे, ऐसा बताया जाता है कि ऊ या पूरा पावर्ग है, पा फा बा भा मा, इनमें से यदि हम कोई वर्ण बोलते हैं तो हमारे ओष्ठों का प्रयोग होता है इसमें। अगर हमारे एक प्रश्न सेकंड ईयर में एक बार आया था कि यदि ऊपर वाले एक होठ को काट दिया जाए तो कौन से वर्ण का उच्चारण नहीं होगा, तो पवर्ग में से एक वर्ण दिया था कि माँ का उच्चारण नहीं होगा, पा का उच्चारण नहीं होगा, तो पा जैसे बोलेंगे तो बिना होठों के हम नहीं बोल सकते, इसलिए नाम दिया गया इसका ओष्ठ है। अगला नंबर है 6 नंबर पे बात करते हैं मित्रों ये, इया, ने, मैं और अंग, यानी अनुस्वार। इनका उच्चारण स्थान होता है बच्चों नासिका। नासिका से, बिना नासिका के हम इनको उच्चारण नहीं कर सकते, और इसीलिए ध्वनि का नाम दे दिया गया यहाँ पे नासिक्य। फिर बात करते हैं अपन छोटी ए और बड़ी ए, यानी ए आई बोलते हैं इनको मित्रों। ए आई बोला जाता है मित्रों, जबकि उच्चारण की बात करें तो देखो छोटी जो ए वो बनती है आ प्लस ई से मिलकर के, तो आ का उच्चारण स्थान होता है मित्रों आपके सामने लिखा हुआ है कंठ है। आ का उच्चारण स्थान कौन सा है, कंठ है, और ई का उच्चारण स्थान देखो कौन सा है, तालु, तो मिलकर के इसको नाम दे दिया गया क्या, कंठ तालु। इसलिए नाम कंठ तालु पड़ा है, क्योंकि एक का उच्चारण स्थान कंठ का आ रहा है और एक का आ रहा है ई का तालु से,
तब इसको बोला जाता है। तो आई बोलते हैं इसको, पहले वाली जो ए लिखी है आपके सामने, इसको अपन उच्चारण करते हैं ना, ए आई बचपन से बोलते आ रहे हैं। तो ए आई नहीं बोलते, शुद्ध उच्चारण में इसका आई होता है और इसका होता है आई। लेकिन अपन बोलते क्यों नहीं? क्यों? बचपन से चीजें हमको जैसे सिखा दी गई है, रटा दी गई है हमारे गुरुजनों ने, तो वैसे ही हमने रट लिए, याद कर लिए। अब पहले हम भी नहीं जानते थे, हमने सीखा तो फिर हम भी बता देते हैं। अगला जो ए वर्ण है बड़ा वाला, ये इसको बनाते हैं अपन ए, आ प्लस ए से बनता है ये, तो इसको बोला जाता है मित्रों आ ए बोलते हैं इसको। तो इसका भी देखो, आ का उच्चारण स्तर कौन सा हुआ? कंठ। और ए किससे मिलकर बनता है? आ और ई से, तो ई का हुआ तालु, तो इसका नाम जो अक्षर नाम आया है वो आया कंठ तालु। फिर है ओ और औ, इसको भी ऐसे ही मित्रों आ प्लस ऊ से बनता है ये, तो इसको बोलते हैं औ। अब देखो आ का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ। और ऊ का कौन सा है? देखो यहाँ पे ये रहा ओष्ठ, तो मिलकर के क्या नाम पड़ा? कंठोष्ठ। कंठोष्ठ का आ गया, ध्वनि का नाम दे दिया गया कंठोष्ठ। फिर है आपका अगला नंबर औ, इसको बनाते हैं मित्रों आ प्लस ओ से बनता है ये, ऐसे ये ओ को तोड़ा तो आ प्लस ऊ में, और आ तो आ का उच्चारण स्थान कंठ है, और ओ को तोड़ेंगे आ प्लस ऊ तो ओष्ठ, तो बराबर कंठोष्ठ, ध्वनि का नाम भी कंठोष्ठ दे दिया गया। अब वाह एकमात्र वर्णमाला में वावन वाला, जिसे वावन भी बोलते हैं, वावन वाला भी बोलते हैं, और पता नहीं क्या क्या उच्चारण करते हैं। तो एकमात्र वर्ण है वाह, जो कि दंतोष्ठ नाम से जाना जाता है। पूरी वर्णमाला में एक वर्ण है मात्र दंतोष्ठ नाम से जाना जाता है। और ये प्रश्न भी बहुत बार आता है कि निम्न में से दंतोष्ठ वर्ण है, बताओ पूरी वर्णमाला में मात्र एक वर्ण है दंतोष्ठ, फिर भी बच्चे गलत कर देते हैं, बताओ। तो ऐसी छोटी बेसिकली चीज तो याद रखा करो कि दंतोष्ठ एक नाम है, दंतोष्ठ एक ही वर्ण है। और इसको भी मैंने कई बार देखा बच्चे एग्जाम में गलत करके आए थे, सर पता नहीं जल्दीबाजी में गलत हो गया, कोई बात नहीं, ध्यान रखा करो, जल्दबाजी में गलत हो जाता है। तो दंतोष्ठ, और ध्वनि का नाम क्या दे दिया? दंतोष्ठ। अब बात करते हैं मित्रों, पूरा चार्ट कंप्लीट होने वाला है। अब हा और विसर्ग मैंने आपको यहाँ लिखे हैं और मैंने आपको यहाँ भी लिखे हैं। तो मैंने आपको ध्वनि कंठ भी बताई है और मैंने ध्वनि बताई यहाँ पे कंठ है, और यहाँ पे मैं उच्चारण स्थान बता रहा हूं आपको स्वरयंत्र। स्वरयंत्र की बात क्यों कर रहा हूं मित्रों, कि ऐसा बताया जाता है जब स्वरों की या वर्णों की जो शुरुआत हुई थी, उत्पत्ति हुई थी माहेश्वर सूत्र के माध्यम से, या विद्वानों ने जब उच्चारण किया था, प्रयत्न किए थे अपने मुख विवर से और स्वरयंत्र से, तो प्रैक्टिस की, प्रयत्न किए, प्रयास किए, तो ध्वनि के नाम कैसे निकल गया है। तो हा और विसर्ग की जो शुरुआत में ऐसा बताया जाता है कंठ से तो ध्वनि निकलती है। अब देखो कंठ कहाँ है? हमारा कंठ है यहाँ पे, और स्वरयंत्र कहाँ है मित्रों? तो स्वरयंत्र भी तो यहीं पे है, लेकिन फर्क इतना है कंठ थोड़ा ये बाहर से हमें नजर भी आ जाता है कि भाई यहाँ पर कंठ है। और स्वरयंत्र की बात करें तो स्वरयंत्र जो लिखा है आपके सामने, मैंने स्वरयंत्र लिखा है यहाँ पे, स्वरयंत्र भी अंदर होता है। आप डॉक्टर को जब दिखाने जाओगे ना अंदर, तो टॉर्च लगा के डॉक्टर जब देखता है तो एक छोटी जीभ दिखाई देती है, छोटी ऐसे हिलती रहती है, वो ऊपर ऊपर ईशा यहाँ पे अंदर ऐसे हिलती रहती है वो, जैसे भारत के नीचे श्रीलंका लटकी देखी है ना आपने, सेम टू सेम वही कंडीशन है ऐसे। तो वो क्या गुंजन करती है, तो वहां से उसका जो आसपास का जो एरिया है ना, वो ठीक मेन स्वरयंत्र कह रहा था, मुख्य स्वरयंत्र है ना, वही है। जितनी भी ध्वनियां निकलती है हमारे मुख से वो वहीं से निकलती है, तो उसको नाम दिया जाता है स्वरयंत्र। तो इसकी जो मूल ध्वनि है ना, यानी ऑप्शन में वैसे कंठ आता है नॉर्मली, पर वो है कि आरकेसी ले रही है, कभी आरएसएसएम भी ले रही है, तो सबका पैटर्न अलग अलग है। तो कौन किस हिसाब से प्रश्न कर रहा है और किस हिसाब से पूछ रहा है, उस हिसाब से जवाब देने के लिए। अगर कंठ ऑप्शन में तो आप कंठ कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये नहीं है, बाई चांस जैसे कंठ ऑप्शन नहीं, डीपली पूछ लिया, स्वरयंत्र के बारे में दे दिया, तो फिर स्वरयंत्र करना है आपको। और स्वरयंत्र में भी उच्चारण ध्वनि के नाम दिए गए। देखो अली जीवा, अली का मतलब होता है छोटी, और जीवा का मतलब आप जानते हो जीभ को कहते हैं। तो मैंने अभी जैसा कि बताया, मुंह के जब अंदर देखेंगे हम गौर से, तो यहाँ पे छोटी जीभ होती है, तो उसी का नाम है अली जीवा। तो वहां से ध्वनि निकलती है इसकी छोटी जीभ से, और इसी को कहा जाता है काकल्य। क्या नाम का दिया जाता है इसको? काकल्य। तो ये मित्रों आज का उच्चारण का चार्ट, और बाकी की बात करते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में मित्रों। बहुत अच्छे से अगला कंसेप्ट आपको कराएंगे, और धैर्य रखें, विश्वास करें, और मन लगा के तैयारी में लगे रहें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री श्याम।